हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों को 10th मैथ का जो दूसरा चैप्टर है, जो दूसरा चैप्टर का नाम है बहुपद बाइनोमियल का लेक्चर नंबर आज 3 होने वाला है। 2 लेक्चर इसका कर लिए थे। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। वो 2 वीडियो जो बनाए थे, पहला वीडियो था बेसिक था, दूसरा कुछ एडवांस लेवल का था। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल एडवांस ही मिलेगा, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा 10th लेवल में। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अंत तक देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि जो इस वीडियो में बताने वाले हैं एक नया कंटेंट है, एक नया कंटेंट है और इस कंटेंट से ही बिहार बोर्ड ऑफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। लेक्चर नंबर 3 होने वाला है और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 भी इस वीडियो में करने वाले हैं, 2.2 को करने वाले हैं। तो मेरा जो डेली वीडियो आता है वो 10 AM में आता है। आप लोग डेली सुबह 10 AM में आप लोग डेली तैयार रहिए। आप लोगों को अभी मैथ्स का सेक्शन चल रहा है, फिर केमिस्ट्री का भी सेशन चलेगा और बायोलॉजी का भी सेशन चलेगा। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा। कि नींद अपने खोकर सुलाया तुमको, कि नींद अपने खोकर सुलाया तुमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया तुमको, कभी दर्द न देना उस खुदा के तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। तो इसी मोटिवेशन के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, द्विघात बहुपद हम लोग देख रहे थे। क्या देख रहे थे? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मेट होता है कुछ इस फॉर्मेट के रूप में होता है। द्विघात बहुपद का, तो मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद है, इसका व्यापक हल ये होता था। क्या होता था? ये प्लस सी। ये द्विघात बहुपद का एक व्यापक रूप होता था। ये मूल कितना आता है? जब इसको निकालते तो मूल 2 आता था, अल्फा एक ठो बीटा आता था, अल्फा और बीटा आता था। 2 को मूल आता था इसका, अल्फा और एक ठो बीटा आता था। इसमें जो घात अधिकतम घात होता है वो 2 होता है। इसका ग्राफ जो होता है वो परवलयकार होता है। क्या होता है? परवलय। ये जो भी बता रहे हैं ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। इसका ग्राफ कैसा होता है? परवलय होता है। इसमें घात 2 होता है। इसका व्यापक हल ये होता है और इसका 2 मूल आता है, अल्फा और बीटा, क्योंकि पावर 2 है। तो यहाँ से सबसे पहले निकालना सीखेंगे थे कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है। ये सीख लें तो फिर एडवांस लेवल में चलें, जो कि एडवांस लेवल में अभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताए थे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। ध्यान से बताइएगा, माइनस बी बटा ए होता है। एक तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है? सी बटा ए होता है। ये फार्मूला को आपको तो ध्यान में रहना ही चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला अगर याद है तभी आप एडवांस लेवल में क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले को बना के देखिए इसमें, फिर अगला से एडवांस लेवल में चलेंगे। ये क्वेश्चन इसलिए लिए ताकि आप लोगों को रिमाइंड करवा दें हम कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में? माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे। यहाँ पे बी का मान कितना लिखा हुआ? 8। यहाँ पे क्या लिखिएगा? माइनस 8 बटा ए का मान कितना लिखा हुआ है? 2। यहाँ पे हो जाएगा 2। काटिएगा तो इसका राइट आंसर कितना आएगा? -4। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा। बताइए इसी क्वेश्चन का अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? बटा ए होता है। क्या होता है? सी बटा ए। तो सी का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 6 और ए का मान कितना दिया हुआ है? 2। जब इसको काटिएगा तो कितना आ गया? इसका राइट आंसर 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से दीजिए। उसके बाद एडवांस लेवल पे चलते हैं कि एडवांस लेवल इसका कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन। यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिएगा तो कितना होगा? माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटे। इसमें बी का मान कितना दिया हुआ है? -6। क्या है? -6 है। तो यहाँ पहले से वो माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। अब बटा ए का मान यहाँ पे कितना है? 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। राइट आंसर कितना आएगा? 6। और इस क्वेश्चन का ही अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। अल्फा इंटू बीटा का मान ही आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए। तो कितना होता है? सी बटे। अल्फा इंटू बीटा का मान जो होता है वो सी बटे होता है। तो सी का मान कितना दिया हुआ है? 5 और ए का मान कितना दिया हुआ? 1। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया? 5। आप लोगों को ये निकालना सीख गए कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है। अगर ये सीख गए तो अब देखिए एडवांस लेवल में इसका क्वेश्चन कैसे पूछे। क्वेश्चन ये पूछेगा, देखिए क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होगा। यदि द्विघात बहुपद इस तरह से रहेगा ax² प्लस bx प्लस सी के मूल अल्फा और बीटा हो, के मूल अल्फा और बीटा हो तो निम्नलिखित को निकालें। ये सुपर नोट में दिया हुआ है। क्या लिखे? देखिए सुपर नोट, ये VVI है, VVI। 5 स्टार मारिएगा तो भी क्या देगा। एग्जाम में क्वेश्चन अब इसी पैटर्न पे पूछा जा रहा है, तो पैटर्न पे पूछा जाएगा। तो आप लोगों को एक द्विघात बहुपद दे देगा और पूछेगा ये अल्फा प्लस बीटा का मान पूछेगा तो आप लोग बना लीजिएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान पूछेगा तो आप लोग निकाल लीजिएगा सी बटा ए करके। लेकिन जब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछेगा तब कैसे निकालिएगा?
अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू पूछेगा तब कैसे निकालिएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा पूछेगा तब कैसे निकालिएगा। ये 5 एक्सप्रेशन इधर दिया हुआ और देखिए 5 को यहाँ पे दिया हुआ है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान कैसे निकालेंगे। और फिर लिखा हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होता है और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का मान क्या होता है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, आप लोगों को सारा क्वेश्चन निकाल के आप लोगों को बताएंगे और क्वेश्चन भी लाए हैं इस पे। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को दिया हुआ रहेगा एक द्विघात बहुपद, तो इस फॉर्मेट ये व्यापक रूप है तो इस तरह से आप लोगों को क्या दिया हुआ रहेगा। इसे मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये कोई द्विघात बहुपद है। बोल देगा ये द्विघात बहुपद का जो मूल है एक अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है। तो आप लोग ये सब ज्ञात कीजिए, ये सब ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इनका मान निकालना सीखिए। ये दोनों तो आप लोग जानते हैं, ये दोनों जानते हैं तभी आप लोग ये सब बना सकते हैं, वरना नहीं बना पाइएगा। ये आप जानते हैं तभी ये बना पाइएगा। आप बताइए इसको क्या तोड़ दें। आप लोगों को ये सब जो फॉर्मेट दिया हुआ है ना, तो आप लोगों को ऐसा तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है ताकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में आ जाए। क्योंकि हमें मालूम रहता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ही पता रहता है, इसीलिए इन सभी जो फॉर्मेट है उसको इसी फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे एक फार्मूला, 9th क्लास में फार्मूला पढ़ेंगे, ध्यान से बताइए पढ़ेंगे कि नहीं। ए स्क्वायर प्लस, अब बताइए पढ़ेंगे कि नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बताइए फटाफट से लिखिए इसका क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। हमको निकालना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक जगह पे क्या लिखा हुआ है अल्फा, बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है बीटा, क्या दिक्कत है। तो ये निकालना है, क्या कीजिए इसको ये साइड ले जाइए, इसको ये साइड ले जाइए। तो यहाँ पे क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए निकल गया कि नहीं। अब क्या कीजिए एक जगह और बी की जगह पे अल्फा और बीटा पुट कर, इसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर क्या हो जाएगा बताइए। इस तरह से लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बी, 2 अल्फा इंटू बी। जहाँ पे ए बी था वहां पे सिर्फ अल्फा और बीटा पुट कर दिए। अब बताइए अब इस फॉर्मेट में टूट गया कि नहीं, बताइए अब आ गया कि नहीं। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मेट में आ गया नहीं, यहाँ पे आ गया। देखिए अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे होल स्क्वायर पर में होगा, क्या होगा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे भी है। अब इसको तोड़ना है तो इसको तो तोड़ दिए, तो अब इसका मान रख देंगे, इसका मान रख देंगे, बन जाएगा। अब फिर देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। इसको भी आप लोग 10th क्लास 9th क्लास में ही पढ़े होंगे। ए प्लस बी के होल क्यू, ए प्लस बी के होल क्यू बराबर कितना होता है बताइए। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, कितना होता है ए प्लस बी। तो हमको यहाँ से क्या निकालना है बताइए, फिर निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू का मान, यानी अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। ए और बी के जगह पे क्या लिख देंगे अल्फा और बीटा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बताइए यहाँ से निकालिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू के मान, तो कितना आएगा ध्यान से बताइएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ ए प्लस बी के होल क्यू, ये इस साइड लाइएगा क्या हो जाएगा माइनस ए बी इंटू ए प्लस बी। अब बताइए अब इसके जगह पे लिख सकते हैं कि नहीं। अब जहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू है उसके जगह पे ये लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है। ए और बी के जगह पे आप सिर्फ पुट कर दीजिए अल्फा और बीटा, तब इसका मान निकल जाएगा। तब यहाँ पे जब इसका मान निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए आप लोग, हम तो लिख देते हैं क्योंकि हमको याद है, लेकिन आप लोगों को बनाना सिखा रहे हैं क्योंकि आप भूल भी जाइएगा तो कैसे बनाइएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, तो अल्फा प्लस बीटा के होल क्यू हो जाएगा माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। देखिए जब भी हम तोड़ रहे हैं हमेशा ला रहे हैं अल्फा इंटू बीटा या तो अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इसका मान पता रहता है और यहाँ पे पुट करेंगे फटाक से आंसर आ जाएगा। और देखिए इसको भी उसी फॉर्मेट में तोड़ेंगे, इसको भी उसी फॉर्मेट में तोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 2 अल्फा है 1 बीटा है, यहाँ पे 2 बीटा है और 1 ही अल्फा है। तो कॉमन जो आएगा वो अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले लेंगे, एक वो अल्फा कॉमन ले लेंगे, वो बीटा कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे जब अल्फा बीटा कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 अल्फा है तो 1 अल्फा बचेगा।
अल्फा बचेगा और इसमें बीटा दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, बीटा। अब बताइए, ये भी देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मेट में आ गया। तो आप देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ था ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो तो ये सब ज्ञात कीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है, पर इस समीकरण का मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले इसका निकालिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिएगा तो कितना होगा, माइनस बी बटे, कितना होता है माइनस बी बटे, बी का मान कितना लिखा हुआ है यहाँ पे -3 और एक तो पहले से माइनस है तो कितना हो जाएगा 3, और ए का मान कितना है 1, तो इसका अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। अब निकालिए अल्फा इंटू बीटा, अब निकालिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा सी बटा ए, तो सी का मान कितना है 2 और ए का मान कितना है 1। तो यहाँ पे हमको पता चल गया है कि अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है। अब इसमें सिर्फ कर दीजिए, देखिए इस क्वेश्चन फटाक से बन गया। अब देखिए अगर ये इतना बराबर, अगर इतना मालूम है, तब देखिए इस क्वेश्चन कैसे बन गया। अब अल्फा प्लस बीटा का मान रखिए, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3, यहाँ पे 3 धरिएगा तो कितना होगा 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है 2, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 2। तो ये आप बताइए इसका आंसर कितना आ गया 9 - 4, कितना आ गया राइट आंसर 5, 9 - 4 राइट आंसर कितना आ गया 5। तो इस तरह से क्वेश्चन देगा, बोलेगा इस समीकरण का मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इस तरह से आप लोगों को बनाना है। अगर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान पूछे तो फटाक से यहाँ पे धरिए, आप धर दीजिए। अब अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू धरिए, अब यहाँ पे क्या धरना है अल्फा प्लस बीटा का मान धरिए, कितना होगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का क्यू -3 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है वहां पे बताइए, तो 3 है, यहाँ पे 3। अब देखिए क्या हुआ, ये फटाक से बन गया, 3 के क्यू कितना होगा, 3 का क्यू की जगह 27 होगा, माइनस 3 कितना हो गया 6, और 6 गुना 3 की जगह कितना हो जाएगा 18, तो 27 में से 18 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 9 आ जाएगा। और फिर क्या राइट आंसर कितना आएगा 9, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 9। तो इस तरह से क्वेश्चन देगा और आप लोगों को बनाने के लिए पूछेगा। क्वेश्चन भी लाए हैं आगे, जब ये फॉर्मेट, अभी तो सिर्फ यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसका क्वेश्चन भी लाए हैं आगे, और आप लोग क्वेश्चन बना के आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये बनाना सिर्फ आप लोगों को सिखा दिए, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो बना के लिखे थे। क्या आप लोग अगर भूल जाइएगा तो कैसे लिखिएगा बताइए, तो बनाना सिखा दिए। इसके बराबर क्या होता था अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। इसका क्या बताए थे अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा अल्फा प्लस बीटा। इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, इसका क्या लीजिएगा स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अगर आप भूल जाते हैं तो इसको कैसे तोड़िएगा। आइए तोड़ने आ गया तो आप लोग क्वेश्चन आसान बन गया। अब देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे, अगर इस फॉर्मेट में हो तो इसको भी तोड़िए, क्वेश्चन को जैसे ही देखिए तो बोलिए कि तोड़ा जाएगा, तुमको तोड़ा जाएगा। इसको तोड़िए और उस फॉर्म में लाइए, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में लाइए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ दिख रहा है, सबसे पहले कॉमन लीजिए, दोनों का लघुत्तम लीजिएगा, सॉरी क्या लीजिएगा लघुत्तम। तो अल्फा और बीटा का लघुत्तम क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, हो गया अल्फा इंटू बीटा। इसके बाद अल्फा से भाग दीजिएगा इसमें, क्या होगा अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा बीटा गुना 1 कीजिएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा बीटा प्लस, जब बीटा से भाग दीजिएगा बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा से भागा दीजिए, अल्फा से गुना कीजिएगा 1 में कितना होगा अल्फा। अभी देखिए फॉर्मेट आ गया ना अल्फा प्लस बीटा, ऊपर में क्या आ गया क्या अल्फा इंटू बीटा। अब कई बच्चा तो माथा यहाँ में दर्द करना होगा कि सर बीटा पहले था अल्फा पहले क्यों लिख दिए। अरे बाबू प्लस में है तो कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देखिए आ गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसका मान पता रहता है, धर देंगे बन जाएगा। अब फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे तोड़ेंगे, सिंपल, इसमें भी कुछ नहीं करना, इसमें भी कॉमन लीजिए, क्या लेंगे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे। कॉमन जैसे ही ले लिए, क्या लिए कॉमन लिए, क्या कॉमन लेंगे अल्फा इंटू होल कर दीजिए, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ से आप लोगों को। अब फिर देखिए अल्फा स्क्वायर से भागा दीजिएगा तो अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा बीटा स्क्वायर। अब बीटा स्क्वायर गुना 1 कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे बचेगा अल्फा स्क्वायर। और आप लोगों को अभी तुरंत ही बताए थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होता है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान कितना होता है। अल्फा को पहले लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है, अल्फा पहले लिख दीजिए बीटा बाद में लिखिए। तो इसका मान आप लोगों को अभी फटाक से बताए थे, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, ये बताए थे फटाक से। तब इसके जगह पे क्या रख दीजिए, ए रख दीजिए, क्या लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बटा नीचे क्या लिखिएगा, ये जो लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। देखिए कहीं ना कहीं उसी फॉर्मेट में आ गया ना, फिर अल्फा प्लस बीटा इसका मान धरेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान धरेंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान धरेंगे, तो फिर इसका भी मान निकल जाएगा। लेकिन अब इसका मान कैसे निकालिएगा, 8 नंबर का। अगर ये फार्मूला आप लोगों को पता हो गया तो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ये फार्मूला आप लोगों को बनाना सिखा रहे हैं, आप लोग बनाना ही सीख जाइए, याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या लीजिएगा, कॉमन। जैसे यहाँ पे आप लोग कॉमन लीजिएगा, अल्फा बीटा है, यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब फटाक से बीटा से भाग दीजिएगा इसमें, तो बीटा बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा। अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा गुना अल्फा, अल्फा स्क्वायर। अब प्लस यहाँ से दीजिएगा अल्फा से भागा तो अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा गुना बीटा कीजिएगा तो बीटा स्क्वायर। फिर देखिए अभी तुरंत आप लोगों को बताएं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होता है। तो क्या होता है, क्या लिखिएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और नीचे जो लिखा हुआ अल्फा इंटू बीटा। देखिए इन दोनों में इतना फर्क है क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा ही लिखा हुआ है। इन दोनों फॉर्मूट के आप लोग याद कीजिए या तो बनाना सीखिए। हम तो कहते हैं बनाना ही सीख जाइए, क्योंकि इसमें क्या लेना था, कॉमन, इसमें भी कॉमन लिए और इसका फार्मूला मालूम था तो फटाक से लिख दिए। और फिर क्वेश्चन नंबर 9, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोगों को आध ही करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, आध करना पड़ेगा, क्योंकि द्विघात समीकरण का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया इसमें। यहाँ पे इसका जो मान होता है अंडर रूट डी बटा ए होता है, अंडर रूट डी बटा ए, अंडर रूट डी बटा ए। बोलिएगा डी क्या है सर, डी क्या है, तो अगला चैप्टर आएगा द्विघात समीकरण, तब वहां पे बताएंगे। डी एक विवेक्षर होता है, तो डी का मान होता है, डी बराबर जो लिखते हैं वो डी बराबर फार्मूला बता देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप लोगों को सबसे पहले इसी तरह लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंडर रूट बटा ए होता है, और डी बराबर इतना होता है, डी बराबर कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसी को लिख सकते हैं, शॉर्ट में याद रखते हैं हम लोग, डी बटा अंडर रूट डी बटा ए। और डी का मान आप लोगों को बता दिए, डी का मान कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप लोगों को जब क्वेश्चन बताएंगे इस पे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, क्वेश्चन बताएंगे तो ये बन गया। अब उसी तरह से क्या निकालेंगे, अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा का मान क्या बता दिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा ए हो गया। अब जैसे क्वेश्चन बताएंगे तो फटाफट से आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे बता दें, यहाँ पे लिख दें, इसका ध्यान से देखिएगा, इसी को ऊपर कर देते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्या लीजिएगा, स्क्रीनशॉट। ये आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, और आप लोग बिहार बोर्ड में अब इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है बताइए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए प्लस बी हो जाता है इंटू ए माइनस बी। ठीक उसी प्रकार लिखा हुआ है, बताइए तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक बार जोड़ देते हैं, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। और आप लोगों को अभी तुरंत बताएं अल्फा माइनस बीटा का मान कितना होता है, तो इतना होता है। अब इसका मान क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा रखिएगा इंटू अल्फा माइनस बीटा की जगह पे क्या लिखिएगा, ये लिखिएगा अंडर रूट डी बटा ए, अंडर रूट डी बटा ए। तब इसके जगह पे क्या इतना पुट कीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा का भी मान निकल जाएगा, और डी का मान क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे डी के जगह पे लिख सकते हैं ये भी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ये तो फॉर्मेट सीख गए, बनाने के लिए सीख गए, लेकिन इसका मेन क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। ये इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका कॉपी में पक्का लिख लीजिएगा, क्योंकि किसी को भी नहीं पढ़ाया जाएगा इस तरह से, क्योंकि ये कंपटीशन लेवल का थोड़ा सा क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। अब देखिए इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे, फटाक से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा, क्योंकि सबका कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 के मूल अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान क्या होगा। इसी तरह से एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब किसी एक को ही पूछा जाएगा। हम दो को दिए, जान के दे दिए, क्योंकि इसको भी बना लेंगे, इसको बना लेंगे। हो सकता है आपका एग्जाम में एक ही को पूछे, हो सकता है ये पूछे या तो ये पूछे, किसी एक भी पूछेगा, लेकिन आप लोगों को दोनों दे दिए। तो फटाफट से इसको बनाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्या बताए थे, इसको तोड़ेंगे और तोड़ के अल्फा प्लस बीटा या तो अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल ही लीजिए, इसका जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। सबसे पहले कोई क्वेश्चन आए अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए।
अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है माइनस बी बटे ए। अब बताइए बी का मान यहाँ कितना दिया हुआ -6 और पहले से भी माइनस लिखा हुआ, कितना हो जाएगा +6 बटा ए का मान कितना दिया हुआ है 2, तो काटिएगा तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा 3। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए, क्या निकालिए अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है सी बटे ए, कितना होता है सी बटे ए। अब सी का मान बताइए कितना है 4, अब ए का मान कितना दिया हुआ है 2। अब जैसे इसको काटिएगा तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ जाएगा 2। और अब हमसे एग्जाम में क्या पूछता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसको निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है। अब इसको तोड़िए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, क्या बताया इसको तोड़ने के लिए, इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, कि आप लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्म कैसे आया आप लोगों को बता दिए हैं, आप लोग याद नहीं कर पाते तो आप लोग फटाक से निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या कीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान रखिए और अल्फा इंटू बीटा का मान रखिए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे 3 के स्क्वायर हो जाएगा -2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है 2। अब देखिए इसका राइट आंसर कितना आ गया 9 - 4, 9 - 4 बराबर कितना आंसर आ गया 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आया 5। अब क्या करेंगे इसी क्वेश्चन में निकालेंगे अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान, क्या निकालेंगे अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान। एक क्वेश्चन तो बन गया, एक क्वेश्चन क्या हो गया बन गया, जब निकालेंगे एक क्वेश्चन क्या हो गया बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या हो गया निकल गया। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा एक क्वेश्चन तो बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है फटाक से बताइए, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान पूछ रहा है। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में उसको तोड़िए, तोड़िएगा क्या होगा, यहाँ पे क्या बताए थे अल्फा क्यू प्लस अल्फा प्लस बीटा के होल क्यू -3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा तो इसको लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या बताए थे इंटू अल्फा प्लस। ये फॉर्म अगर यदि आप लोगों को याद है तो आप लोग ये भी क्वेश्चन बना दीजिएगा फटाफट से। तो कोई भी क्वेश्चन हो अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में खाली यही पूछता तो भी हमको निकालना पड़ता है अल्फा प्लस बीटा का मान इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान। तो यहाँ पे तो निकाल के रखे हुए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है 2। तो यहाँ पे इसका मान रख दीजिए, यहाँ पे भी इसका क्या कीजिए मान पुट कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे कितना होगा 3 का क्यू -3। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे 2 रखिए और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3। अब इसको सिंपली क्या सोल्व कर दीजिए, तो 3 का क्यू कितना होगा 27 -6 हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा 18। जब इसको घटाइएगा तो इसका राइट आंसर कितना आएगा 17 में से 8 घटाइएगा कितना बचेगा 9, कितना आ जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा 9। क्वेश्चन को कितना सोल्व आसानी से आप लोग बना दिए, इसका आप लोगों को मान पता नहीं था, इसका मान पता नहीं था। तो अब आप लोग इसका फॉर्मेट याद रखिएगा तो फटाफट बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए किस तरह से हम लोग बनाए। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन में इस बार क्या पूछ दिया क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाएगा कि x² - 5x + 4 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा। क्वेश्चन नंबर 2 में ये भी पूछ सकता था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। आप लोग क्वेश्चन बैंक निकालिए और देखिए कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं, प्रोजेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो आप बताइए इसको निकालने के लिए, इन दोनों को निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान। सबसे पहले तो वही निकालिए, क्या निकालिएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बताइए -b/a, फिर माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है -5 है, ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस हो जाएगा +5, हो जाएगा +5। ए का मान 1 है तो 1 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 5। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो कितना आएगा c/a। सी का मान कितना दिया हुआ है 4, ए का मान तो 1 है तो इसका कितना आ गया अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 4। अब हमको निकालना है क्या ए नंबर में, क्या निकालना है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा। तो इसको क्या करेंगे सबसे पहले तोड़ेंगे। ध्यान से देखिएगा ये सब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है।
आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट देख लीजिए किस तरह से बनाया जाता है, इसके बाद आप लोग खुद ही बनाइएगा। अब देखिए इसमें क्या लीजिएगा, कॉमन, क्या बताए थे, कॉमन लीजिए, अल्फा इंटू बीटा क्या लेंगे, कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर है तो यानी एक अल्फा बच जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा अल्फा, अब प्लस यहाँ पे देखिए बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा है, तो एक अल्फा तो कॉमन ले लीजिए और बीटा दो था तो एक बीटा यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ पे देखिए आ गया कि नहीं, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में आ गया। अब बताइए अल्फा इंटू बीटा का मान रख दीजिए और अल्फा प्लस बीटा का मान रख दीजिए। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 4, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5। अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 4 5 20, तो राइट आंसर कितना आ गया 20। राइट आंसर कितना आ गया 20 आ गया। अब क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बनाइए, आप लोग क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर बी क्या कर रहा है। अब पूछ रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो इसको भी अगर निकालते तो हमको इतना निकालना ही पड़ता। अब देखिए बी को भी इसी फॉर्मेट में तोड़ेंगे, 1/अल्फा लिखा हुआ है प्लस 1/बीटा लिखा हुआ है, तो इसको भी क्या करेंगे बताइए, कॉमन ले लेंगे पहले, क्या सॉरी लघुत्तम ले लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा का लघुत्तम कितना होगा, अल्फा और बीटा का लघुत्तम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। अल्फा से भाग देंगे तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, बीटा, प्लस बीटा से भाग देंगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा। अल्फा गुना 1 करेंगे तो बचेगा अल्फा। तो ऊपर में क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा, नीचे में आ गया अल्फा इंटू बीटा। अब क्या कीजिए, इसका मान रखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 4, तो इसका राइट आंसर आ गया कितना, 5/4, 5/4, 5 बटा कितना आ गया 4। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। अगर जैसी कोई भी समीकरण दिया, कोई भी बहुपद दिया, उसमें बोल ही देगा कि उसका एक मूल अल्फा और बीटा है, तो आप लोग इसका मान बताइए और आप लोग गांठ बांध के रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा ही जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन में देखिए इस बार क्या पूछा है, ये अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है कि 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, सबसे पहले इसको भी तोड़ना पड़ेगा उसी के फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में, क्योंकि हमको उसी का मालूम ही पता रहता है, मूलों का योगफल पता रहता है और मूलों का गुणनफल नहीं पता रहता है, तो उसी के फॉर्मेट में सबसे पहले तोड़ना पड़ता है। और देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन में तो वही निकालिएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए -b/a। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, फटाफट से अल्फा प्लस बीटा निकालने लगे तो आप लोग फटाफट से अल्फा प्लस बीटा निकालिए और आंसर देते रहिए, ताकि आप लोगों को क्या होगा, आप लोग हमसे जुड़िएगा और आप लोग जुड़ के लगेगा कि नहीं हम क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा, तो आप लोगों को डाइवर्ट नहीं होइएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया -b/a, तो b का मान कितना लिखा हुआ है बताइए, तो -9, लेकिन एक पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा +9/a, a का मान कितना है 3। जब इसको काटिएगा तो इसका राइट आंसर कितना आएगा 3। फिर क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान, क्या निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है c/a। अब बताइए c का मान क्या है, यहाँ पे 21 -21 दिया हुआ है, इसके बाद a का मान कितना दिया हुआ है 3, तो इसको काटिएगा तो इसका आंसर कितना आएगा -7 आ गया। मेरा मकसद था अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ये निकल गया। अब मेरा निकालना है क्या हमको, ये वाला अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, तो उसको क्या करेंगे इसी के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, इसको क्या करेंगे, क्या बताए थे, इसको क्या लीजिए कॉमन लीजिए, इसको कॉमन लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा कॉमन, अल्फा और बीटा का कॉमन हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। बीटा से इसको काटिएगा तो बीटा से भागा दीजिएगा, इसमें बीटा बीटा कट जाएगा, इसके बाद बचेगा अल्फा, अल्फा गुना अल्फा कीजिएगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब क्या बताए थे, इसको भी तोड़ने के लिए बताए थे, इसको तोड़ने के लिए ये बताए थे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है -2 अल्फा इंटू बीटा, और नीचे क्या लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा। अब सबका सिर्फ मान रखिए, क्वेश्चन बन गया, सबका मान रखिए, क्वेश्चन क्या हुआ बन गया। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है बताइए, तो 3, तो 3 का क्या कीजिएगा स्क्वायर -2, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है -7, यहाँ पे क्या लिखिएगा -7, नीचे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है -7, तो नीचे भी लिखिए -7। अब इसको हल कीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 9, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो -7 गुना -2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा +14। अब बटा क्या लिखा हुआ है -7। अब इसको जोड़िएगा तो कितना होगा 4 और 9 कितना हो जाएगा 13, यहाँ पे 23 बटा कितना आएगा 7, ये माइनस को यहाँ पे रख दीजिए, तो इसका राइट आंसर आएगा -23/7।
7 -23/7 किसका? क्वेश्चन नंबर ए का। क्वेश्चन नंबर ए का ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसको फिर तोड़ लेना है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में, तो तोड़नी है। इसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर आ गया। अब देखिए हमको निकालना क्या है, अल्फा 1/α² प्लस 1/बीटा। तो ये क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाइएगा बताइए तो, यहीं पे बनाते, ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेशन थोड़ा इधर कर देते ताकि जगह मिल जाए, तो इसको भी बना यहाँ पे। इसके बाद लिख देते हैं कितना आया था, 9 + 14 राइट आंसर कितना आया था, -23/7। अब देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, 1/α² प्लस 1/बीटा का मान, 1/β² का मान क्या होगा। और आप लोग अभी से ही क्वेश्चन बैंक बनाना प्रैक्टिस कर दीजिए। अगर अभी बाजार में नया वाला नहीं आया है तो पुराना वाला होगा, उसको बनाइए, ताकि क्वेश्चन बैंक को बनाइएगा तो आप लोगों को एनर्जी आएगा, मोटिवेशन होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। आप जहां भी पढ़ने जाते हैं, ऑफलाइन या तो ऑनलाइन, जहां भी पढ़िए, लेकिन उस क्वेश्चन को फिर क्वेश्चन बैंक में देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन बैंक में है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव या तो सब्जेक्टिव में पूछा गया है कि नहीं। क्या आप लोग पढ़िएगा, अगर वो एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा तो पढ़ने से क्या फायदा होगा। अब बताइए इसका मान कैसे निकालेंगे, बी का मान, तो इसको भी तोड़ेंगे। 1 क्या लिखा हुआ है, α² प्लस 1/β²। तो इसको भी लघुत्तम लेंगे, जैसी लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे ले लीजिए, क्या होगा, यहाँ पे लघुत्तम लीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लघुत्तम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में गुना होगा, लघुत्तम हो जाएगा, तो फिर उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब α² से भागा दीजिएगा इसमें, तो α² कट जाएगा, बचेगा β², तो ऊपर में हो जाएगा β² प्लस हो जाएगा ऊपर में α², क्योंकि β² से β² कट जाएगा तो α² बचेगा, तो α² हो गया। अब इसको भी तोड़ने के लिए फटाक से बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बटा कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब सबका क्या धर दीजिए, मान धर दीजिए। अब यहाँ पे क्या धरिए, सबका मान धर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया था, 3, तो 3 का क्या कीजिएगा स्क्वायर, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, -7। नीचे क्या है, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 7, तो यहाँ पे -7 रखिएगा और उसका होल स्क्वायर कीजिएगा। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना होगा, 9 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 9 + 14 बटा यहाँ पे -7 है, -7 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा और कितना हो जाएगा 49। तो इसका राइट आंसर आएगा 23/49, 23/49। आप लोग को ये क्वेश्चन बनाने सब जरूर में आ गया होगा और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन है जो कि ये क्वेश्चन बताए थे आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है, बार बार, और एमआर नेवी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वाला आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। ये अल्फा माइनस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान भले निकाल लेते हैं, अगर उससे पूछिए कि अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा तो नहीं बताएगा आप लोगों को। ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे बनाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। तो देखिए इसको क्या बनाइएगा, कोई भी हो, सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए, आंख मूंद के निकालिए। यहाँ पे भी क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, -b। फटाक से लिखिए, b का मान कितना हुआ, -6, -6 और माइनस पहले से क्या हो जाएगा प्लस, a का मान 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 6 ही आ गया। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है, c/a, c का मान कितना दिया हुआ है 5, a का मान कितना है 1, तो इसका क्या गया आंसर 5। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया, तब हमको निकालना है अल्फा माइनस बीटा का मान। तो आप लोग ध्यान से लिखिएगा, क्या लिखिएगा, अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा बराबर आप लोगों को क्या बताए थे, √d/a। आप लोग शॉर्ट में याद रखिएगा, √d/a। डी का मान क्या बताए थे, डी बराबर होता है b² - 4ac। आप लोगों को अगला चैप्टर आएगा ना द्विघात समीकरण, तो उसमें पता चल जाएगा कि डी क्या होता है, डी बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। क्या लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, b² - 4ac होता है बटा कितना a, इसका क्या होता है √। अब आप लोगों को b और a और c का मान रखिए, क्योंकि b का मान क्या है लिया हुआ है, यहाँ पे -6 है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, -6 का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिख देते हैं, क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है b, तो b का मान कितना दिया हुआ है -6, तो -6 का होल स्क्वायर कीजिएगा, क्या कीजिएगा, -6 का होल स्क्वायर -4। a का मान कितना दिया हुआ है बताइए, तो 1, यहाँ पे a का मान 1 है। फिर c का मान कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे 5 लिखिएगा, इतना का क्या लगाइएगा √, नीचे क्या लिखा हुआ a, तो a का मान कितना दिया हुआ है 1, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 1।
अब बताइए 6 का स्क्वायर कीजिएगा, 6 का जब जैसे स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 36, माइनस यहाँ 4 गुना 5 कीजिएगा कितना होगा 20, 4 गुना 5 कीजिएगा 20 के अंडर रूट बटा नीचे क्या 1 लिखा हुआ तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको घटाइएगा, 36 में 20 घटाइएगा तो कितना आएगा 16, तो 16 का अंडर रूट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा 4। कितना आएगा आंसर, राइट आंसर 4। राइट आंसर कितना आएगा 4। तो इस क्वेश्चन का एक आप लोग स्क्रीनशॉट पक्का लीजिए, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग इस तरह बनाइएगा। सबसे पहले अल्फा माइनस बीटा का मान लिखिएगा अंडर रूट डी बटा ए, और डी का मान इस तरह से होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा ए कर दीजिएगा। उसके बाद इसका मान पुट कीजिए, आंसर आप हाजिर है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाएगा। नहीं तो कोई कंपटीशन का तैयारी करता होगा जनरल में तो पूछेगा कि द्विघात बहुपद से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं। द्विघात समीकरण में भी इसी तरह से पूछा जाएगा, जब वहां पे भी बताएंगे तो इस तरह से क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर क्या बताइए बी। क्वेश्चन नंबर बी को आप लोग बना के दिखाइए इसका मान, क्योंकि इसके तोड़ने के लिए बता दिए, सिर्फ इसका तोड़ के ही बताइए कि इसको तोड़ेंगे कैसे। क्या बताए थे बताइए, तो यहाँ पे बी में लिखा हुआ है कितना है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या हुआ, एक बार जोड़ दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा, एक बार क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा तो रहने दीजिए क्योंकि इसका मान तो हम लोगों को पता है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होता है, तो क्या बताइए अंडर रूट डी बटा ए, अंडर रूट क्या होगा डी बटा ए। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा का मान यहाँ निकाल लिए थे, यहाँ पे निकाल लिए थे 4 आया था, वरना अगर डायरेक्ट ये पूछेगा तो फिर से अंडर रूट डी बटा ए नहीं लिख के डायरेक्ट यही लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा ए स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना ए, इसका क्या था अंडर रूट, सबका मान धरिएगा, फिर इसको हल कीजिएगा तो कितना आएगा 4 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो बना ही लिए थे। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे रख देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 6, और अल्फा माइनस बीटा का मान जब निकाले थे तो कितना आ गया था यहाँ पे 4। यहाँ पे क्या करिए 4 से गुना कर दीजिए, वरना फिर बी का मान रखिए, ए का मान रखिए, सी का मान रखिए और इसको हल कीजिएगा फिर 4 आएगा। तो आप लोग अलग से क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन ना पूछ के डायरेक्ट ये पूछता तब यहाँ पे मान रखते हैं और फिर से हल करते हैं डायरेक्ट, तो फिर से आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर बनाते तो कितना आता 24 आता, हल करेंगे कितना आ जाएगा 24। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आप लोग बना दिए। अब जो 5वां नंबर क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन में आप लोगों को सारा क्वेश्चन बनाना है। क्या बनाना है, सारा क्वेश्चन जितना था। देखिए इस क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन लिखा हुआ, ध्यान से देखिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोगों का HW रहा, लेकिन इसमें भी कुछ नया क्वेश्चन डालने हैं, तो आप लोग इसको बना के दिखा देंगे हम। क्या दे रहा है बताइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के मूल अल्फा और बीटा हो तो इतना ज्ञात करिए। कोई भी पूछ सकता है, या तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछ ले, या तो क्यू करके पूछ ले, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन देखिए इस बार नया जोड़े हैं, तो इस क्वेश्चन को बना देंगे। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा का मान ये देखिए नया जोड़ दिए हैं, और फिर यहाँ पे देखिए क्या जोड़े 3 अल्फा माइनस 3 बीटा का मान, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। बाकी सारा क्वेश्चन पहले बता दिए थे, देखते हैं ध्यान से। इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में सारा का आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में सारा का आंसर। इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में लिखिएगा और बनाइएगा, सबका मान निकालेगा। सबका मान निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग निकालिएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान। क्या निकालिएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान। कितना होगा अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, तो माइनस बी बटा ए होता है। बी का मान कितना दिया हुआ है -2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। ए का मान कितना है 1, तो इसका राइट आंसर कितना आएगा 2। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिएगा तो कितना होगा सी बटा ए, तो सी का मान कितना दिया हुआ है -3, इसका राइट आंसर कितना आएगा -3 ही आ जाएगा। ए का मान तो 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान तो निकाल लिए। अब आप लोग इसका मान निकालिएगा, इसका मान निकालिएगा, और इसका सबको तोड़ के, सबको क्या तोड़ के इस फॉर्म में लाइएगा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा सबको तोड़ने के लिए बता दिए हैं, आगे भी बताए थे। उसका एक स्क्रीनशॉट लेके उसको भी लिख लीजिएगा, और इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए और सारा क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 2 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। हो सकता है एग्जाम में इस तरह भी पूछ दे 5 अल्फा प्लस 5 बीटा का मान क्या होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक है, मतलब जो अल्फा के साथ गुना किया जाएगा वही बीटा के साथ किया जाएगा, जो सैल्यूट अल्फा के साथ करेंगे वही सैल्यूट बीटा के साथ करेंगे। तो आप लोगों का क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे, बिना चेस्मा का दिख रहा है कि यहाँ पे 2 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा,
और अल्फा प्लस बीटा का मान रखिए, आंसर धाए से आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2, क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ गया 4, कितना गया 4। तो उसी तरह क्वेश्चन नंबर ये देखिए 3 के बाद 4 कर दिए, तो इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, फटाफट से कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर, क्योंकि इसमें क्या करेंगे 5 5 से गुना किए, तो इसमें क्या लेंगे 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा। अब 5 गुना क्या कीजिएगा, यहाँ पे क्या कीजिएगा 5 गुना अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है बताइए, तो फटाक से बताइए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2, इसका राइट आंसर कितना आएगा 10, 10 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को बना के दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना बनाते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोगों को यही बता देते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए अगर इसका लेना है तो। ऐसे तो ये आसान था, फिर क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा लॉन्ग जाएगा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। 3 अल्फा माइनस 3 बीटा, तो इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, 3 अल्फा माइनस 3 बीटा क्या करेंगे, 3 को कॉमन लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। और अल्फा माइनस बीटा बराबर आप लोगों को अभी फटाक से बताए थे, क्या बताए थे, अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना होता है बताइए तो 3। अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या बताए थे, अंडर रूट या स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना होगा a। अब यहाँ पे क्या रखिए बी स्क्वायर का मान रखिए, ए और सी का मान रखिए, तो रहने दीजिए। फिर बी का मान कितना लिखा हुआ है -2, तो -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर ही पहले कर लीजिए, और -4 इंटू ए का मान कितना लिया हुआ है 1, सी का मान कितना दिया हुआ है -3, ये क्या होगा अंडर रूट बटा ए का मान कितना दिया हुआ, ए होता है तो ए का मान कितना दिया हुआ 1। अब इसको हल कीजिए तो 3 गुना, जब इसका अंडर रूट कीजिएगा -2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 4 -4, यहाँ पे गुना ही करके डायरेक्ट लिख दीजिए कितना है 4 गुना -3 कीजिएगा, -4 है और फिर -3 है, तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा +12, 4 12, 12 हो गया। आप देखिए जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 12 4 कितना हो गया 16, 12 4 16, देख लीजिए 3 गुना अंडर रूट 16, 16 का वर्गमूल निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 गुना 4, तो इसका राइट आंसर कितना आएगा 12, राइट आंसर 12, राइट आंसर क्या आएगा 12। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी पे आधारित क्वेश्चन नंबर 1 और दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 लगा देते हैं कि 5 अल्फा माइनस 5 बीटा का मान कितना होगा। अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा और कॉपी में बनाइएगा, क्योंकि सारा का कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। अब चलते आगे, अब थोड़ा सा क्या चलते आगे, अब अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट जो आप लोगों का एक्सरसाइज 2.2 में है, कि वो जो बताया था वो एडवांस कॉन्सेप्ट था, वो इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद बनाइए जबकि उसका मूलों का योगफल और गुणनफल दे ले। तो सबसे पहले द्विघाती सूत्र क्या होता है वो समझिए। द्विघाती सूत्र देखिए ये होता है, घात बहुपद बराबर सूत्र होता है द्विघात बहुपद, बहुपद बराबर ये सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू, सॉरी यहाँ पे क्या होगा एक्स, यहाँ पे क्या होगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इसका क्या होता है फॉर्म होता है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान धरिए और अल्फा इंटू बीटा का मान धरिए, तो द्विघात बहुपद बन जाएगा। जबकि आप लोगों को ये वाला दिया हुआ रहेगा, योगफल दिया हुआ रहेगा और गुणनफल दिया हुआ रहेगा। तो ये फार्मूला आप लोग एक याद रखिएगा, कॉपी में लिख लीजिए। घात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तब इस पे क्या बनाइए क्वेश्चन बनाइए, तो उसी बोल रहा है द्विघात बहुपद बनाइए जबकि मूलों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखिएगा जीभेन, तो जीभेन में जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है मूलों का योग, मूलों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 2, जो पहले लिखा हुआ है योग लिखा हुआ है कितना है 2, और गुणनफल दिया हुआ है क्या दिया हुआ है मूलों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है 3, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3। अब क्या कीजिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद, बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे आप लोगों को, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब क्या कर दीजिए इसका मान रखिए,
एक्स स्क्वायर रहने दीजिए और फिर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x, अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए तो फटाक से, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 3। तो यही मेरा क्या आ गया द्विघात बहुपद, यही मेरा क्या हो गया राइट आंसर। इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है और 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसी तरीका से आप लोगों को बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को बना के दिखाइए, क्वेश्चन नंबर 2 तो फिर लिखिएगा जीवेन, क्वेश्चन नंबर जब 2 बनाएंगे फिर लिखिएगा जीवेन। यहाँ पे क्या लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ 3, अल्फा इंटू बीटा का मान इसमें कितना दिया हुआ है 5। फिर लिखिएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसका मान रखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 3x प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था 3, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5। तो ये भी क्या हो गया राइट आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से, जो पहले दिया हुआ है यहाँ पे -2 क्या है अल्फा प्लस बीटा का मान, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा -2। फिर जो बाद में लिखा हुआ है -5 वो क्या लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा का मान -5। फिर लिखिएगा द्विघात बहुपद बराबर ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे मान रखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है -2, तो यहाँ पे लिखिएगा -2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है -5, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -5। अब इसको हल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा कितना 2x, यहाँ पे हो जाएगा -5। ये क्या हो जाएगा राइट आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। लेकिन इसमें क्या हुआ दिया हुआ था मूलों का योगफल तथा गुणनफल, अर्थात अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ था। लेकिन एग्जामिनर घुराएगा आप लोगों को, ये नहीं देगा। आगे देखिए इस बार क्या दिया हुआ है, बोल रहा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद फिर से बनाइए या तो ज्ञात कीजिए जो भी रहे, और बोल रहा है जबकि मूल उसका निम्न दिया हुआ है, उसका मूल निम्न दिया हुआ है, यानी अल्फा और बीटा का मान इस बार दिया हुआ है। इस बार जो दिया हुआ है ये 2 और 3 वो अल्फा का मान है और बीटा का मान है, क्योंकि क्या बोल दिया है मूल निम्न है, मूल निम्न लिखा हुआ है, मतलब जो नीचे लिखा हुआ वो क्या है मूल है, मूल है, इसका मतलब अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है, ना कि मूलों का योगफल और गुणनफल का मान दिया हुआ है। फिर से बोल रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, तब यहाँ पे जीवहन में क्या लिखिएगा, यहाँ पे जीवहन में क्या दिया हुआ इस तरह एग्जाम में बनाइएगा तो इसी तरह लिखिएगा जीवहन में क्या लिखिएगा अल्फा का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2, बीटा का मान कितना दिया हुआ है 3। सबसे पहले निकालिएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए दोनों को, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। गुणनफल निकालिएगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 × 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6। कोई दिक्कत, अब तो आ ही गया अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान तो निकल गया। अब लिख दीजिए द्विघात बहुपद बराबर क्या बताए थे फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे क्या इसका मान रखिए अल्फा प्लस बीटा का मान रखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -5x, सॉरी यहाँ पे क्या होगा x प्लस क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। अब प्लस कितना होगा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 6, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में जो अल्फा का मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2√2, बीटा का मान जो दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है। तब वहां पे क्या कीजिएगा लिखिएगा फिर से, तो रहने देते हैं, देखिए थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर देंगे, सिर्फ यहाँ तक तो सेम ही रहेगा। अब बताइए इसमें अल्फा का मान कितना दिया हुआ है 2√2, बीटा का मान कितना दिया हुआ है 2, फिर अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे कितना होगा 2√2 प्लस 2, इसमें क्या कॉमन ले लीजिएगा 2, तो कितना हो जाएगा √2 प्लस कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लिए, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे दोनों को गुना कर देंगे, 2√2 और गुना क्या करेंगे बीटा का मान है 2, तो गुना इसको कीजिएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो 4 रूट कितना हो जाएगा 2, 4 रूट। तब मेरा आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान इतना आ गया, अल्फा इंटू बीटा का मान इतना आ गया। तब क्या कीजिए इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा।
अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखिए और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना लिखा हुआ है 2 इंटू अंडर रूट 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना लिखा हुआ है 4 अंडर रूट 2। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि 11th क्लास में आप लोग जाइएगा तो आप लोगों को डिटेल से बताएंगे। क्या बताएंगे डिटेल से कि यदि एक मूल प्लस में हो तो एक मूल क्या होता है ऑलरेडी माइनस में हो जाता है। यदि आप लोगों को डायरेक्ट खाली यही दे ये देना तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि एक मूल हमेशा यही होगा, इस तरह से में होगा। अगर रूट में दिया हो परिमेय संख्या में तो आप लोगों को ये दिया हो तो आप लोगों को अपने आप समझ जाना है कि ये दिया हो। लेकिन 10th क्लास में क्या होगा दोनों दे देगा, लेकिन 11th क्लास में पढ़ाते हैं तो एक वही कोई देगा तो ये वो अपने आप सोचना पड़ेगा, आप लोगों को अपने आप सोचना पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाइए, यहाँ पे भी अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है तो फिर द्विघात बहुपद निकालना है। फिर से इसमें क्या करेंगे लिखेंगे, देखिए ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो वहां पे अल्फा का जो मान है वो कितना है 3 प्लस रूट 2 रूट कितना लिखा हुआ है 2, बीटा का मान कितना दिया हुआ है 3 माइनस अंडर रूट 2, 3 माइनस और अंडर रूट कितना है 2। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए तो जोड़िए 3 प्लस अंडर रूट 2 अब प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 कट गया क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, तो इसका कितना आ गया 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 हो गया। ध्यान से देखिएगा कितना हो गया 6। अब निकालेंगे क्या अल्फा इंटू बीटा, तब इन दोनों को क्या करेंगे गुना 3 प्लस अंडर रूट 2 एक होगा 3 माइनस अंडर रूट 2। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला जो बताए थे नाइन्थ क्लास का है जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यदि ये लिखा हो तो ये कर सकते हैं, अगर ये लिखा हो तो ये कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इस तरह के लिखा हो तो क्या लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक जगह पे 3 है और बी की जगह पे अंडर रूट 2 है, तो ए स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे कितना होगा 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर कीजिएगा माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि बी की जगह पे क्या है अंडर रूट 2। तब इसको हल कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और अंडर रूट 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट 2 गुना रूट 2 कितना हो जाएगा 2, घटाइएगा तो कितना आएगा 7, कितना आ गया 7, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 6 और अल्फा माइनस बीटा का मान कितना आ गया 7। तब यहाँ पे क्या कीजिए इसका मान पुट कर दीजिए। अब लिखिएगा इसलिए द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ये फार्मूला होता है और यहाँ पे इसका मान रखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया था 6x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 7। ये मेरा राइट आंसर हो। आप लोगों को मात्र ये निकालना आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ रहेगा ये निकालिएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। के बाद एक सेशन इसका और चाहेगा आप लोगों को, ये क्वेश्चन तो बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कीजिएगा खुद से बना लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को बना देते हैं। यहाँ पे भी अल्फा का मान दिया वही क्वेश्चन चल रहा है, देखिए वही बोल रहा है द्विघात बहुपद बनाइए जबकि मूल निम्न है, तो ये मूल ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा था, ये क्वेश्चन नंबर 4 है SW है। ये लोग बना के आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इस तरह बता दिए और इस तरह आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पे अल्फा का मान ये है और ये क्या है बीटा का मान है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखेंगे 2 प्लस अंडर रूट 5। जब इन दोनों को अच्छा बताइए इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या लेंगे लघुत्तम लेना पड़ेगा, एकदम लिख ही देते हैं प्लस क्या लिखेंगे 2 माइनस अंडर रूट 5 बटा क्या हो जाएगा 2। अब इसमें लघुत्तम लीजिए तो कितना लघुत्तम होगा 2 हो जाएगा, 2 से इसमें भागा दीजिएगा तो एकदम 1 गुना 1 कीजिएगा वही रह जाएगा। तो 2 प्लस कितना होगा अंडर रूट 5 प्लस फिर हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 5। अब देखिए माइनस अंडर रूट 5 अब प्लस अंडर रूट 5 कट गया, यहाँ पे बचा 2 और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 बटा क्या लिखिएगा 2। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा 2, काटिएगा तो कितना बचेगा 2 से काटिएगा तो कितना आएगा 2। अब निकालिएगा अल्फा इंटू बीटा का मान। अल्फा इंटू बीटा में क्या कीजिएगा इन दोनों को गुना के रूप में लिख देंगे 2 प्लस अंडर रूट 5 बटा 2 गुना 2 माइनस अंडर रूट 5 बटा 2। अब देखिए फिर तो वही बात आ गई है ना। अब ये जो 2 और 2 है ये 2 और 2 है, इन दोनों को गुना कर लीजिए या तो 2 और 2 को रहने दीजिए। और यहाँ पे लिख लीजिए 2 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4
और इन दोनों तो फिर से वही लिखा हुआ है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 5 का स्क्वायर कीजिएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 5, अब बटा कितना हो जाएगा नीचे हो जाएगा 4। तो इसका राइट आंसर आएगा 1/4, कितना आएगा 1/4। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया -1/4 आ गया, लेकिन अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 2। अब निकालेंगे क्या द्विघात बहुपद, तो यहाँ पे फिर से लिखिएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें मान रखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2, तो यहाँ पे 2x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना लिखा हुआ है -1/4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1/4। लेकिन 4 नीचे में नहीं होना चाहिए, इस तरह से आंसर है तो आप लोग यही इस तरह से आंसर रहने दीजिएगा अगर आंसर आ गया तो। लेकिन नहीं तो क्या कीजिए, इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसके भी नीचे 1 और एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा 4, लघुत्तम हो जाएगा 4 और 4 से गुना 1 में भागा दीजिएगा 4 दम, तो 4 दम कटेगा, 4 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4x² माइनस 4 से इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 8x, यहाँ पे हो जाएगा -1, क्योंकि 4 से भागा दीजिए 4 दम 1 दम, तो 1 गुना कीजिएगा इतना हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, यहाँ पे इसके बराबर 0 मान ले, अगर इसके बराबर 0 मान के कुछ नहीं है तो 0 है, तो 0 मान के 4 को उधर भेजिएगा तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 4x² माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0। इस तरह से भी लिख के आप लोग बना सकते हैं कि 0 तो नहीं लिखा जाता है क्योंकि 0 लिखने पे द्विघात समीकरण हो जाएगा, तो आप लोग यहीं तक आंसर छोड़ दीजिएगा, बहुपद रहेगा तो यहीं तक, या तो अगर ऑप्शन में यहाँ तक रहे तो यहाँ तक कीजिएगा। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं और एक सेशन और आएगा, इसका एक लेक्चर और आएगा, 1 से 2 लेक्चर, इसके बाद द्विघात बहुपद खत्म हो जाएगा, इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक, तो आप लोग डेली 10 PM में तैयार रहिए और दोस्तों को भी बताइए और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।